निर्धारित है। तो आप लोगों को ये पूरा करके जाना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। अभी आप लोग के एग्जामिनेशन में लगभग 15 दिन बचे हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को 10 सेट भी पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करूँ। शुरू कर रहे हैं। सेट नंबर 1 में आप लोगों का पहला नंबर सेक्शन हिंदी का है। हिंदी से आप लोगों का टोटल 10 से 11 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग पहले नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी से आप लोग को 10 में से एग्जामिनेशन में लगभग 6 से 7 सवाल का टारगेट रखना है। 1-2 सवाल नहीं बनेंगे तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा हुआ है नहीं एग्जामिनेशन में। चलिए पहला नंबर सवाल आप लोग के स्क्रीन पर क्या है। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे लगा हुआ है, जो सबसे आगे कौन लगा हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा। स्वाभिमान में उपसर्ग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को ध्यान रखना, स्वाभिमान। तो 100 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। 2 नंबर ऑप्शन नंबर बी। पहला नंबर सवाल क्लियर हो गया। चलिए दूसरा नंबर सवाल आप लोगों के स्क्रीन के सामने। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे आप लोग इनमें से कृषि। कृषि एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी ये कार हो गया, श्रम हो गया, कष्ट हो गया, सभी पुल्लिंग है। और पुल्लिंग आप लोग एक और मैं आप लोग का ट्रिक बता देता हूँ। इसके अलावा शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, और जैसे कि और स्त्रीलिंग में आप लोग का पृथ्वी आ जाएगा। एक आप लोग स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर आप लोग से जितने भी ग्रह के नाम पूछे जाए वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देश के नाम भी पुल्लिंग है, नगर के नाम भी पुल्लिंग है, सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी आप लोग को ध्यान रखना है, ये सवाल कहीं से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल मुहावरा 3 नंबर। वार खाली जाना। वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो युक्ति का सफल न होना। ये आप लोग का मुहावरा का सही अर्थ है, वार खाली न जाना, यानी युक्ति का सफल ना होना। आप कोई काम किया, आप वार किए, उसमें आप लोग वो वार खाली चला गया, ऐसे ही कहा जा रहा है आप लोगों का। आदि का विलोम शब्द क्या होगा। तो आदि का विलोम शब्द अंत हो जाएगा। आदि मतलब शुरुआत, अंत मतलब खत्म, आदि का अंत। 5 नंबर सवाल स्क्रीन के सामने है। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसको क्या कहा जाता है। अनेक शब्दों के एक शब्द है, तो उसका हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु उसको कहा जाता है जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है। इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो संपर्क का पर्यायवाची शब्द जो है पहले उसको देखिए। संयोग मतलब संपर्क, मिलन मतलब संपर्क, भेंट मतलब वही है। इसका सही आंसर है इक्स। इक्स आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर सवाल स्क्रीन के सामने। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ये अपना इच्छा प्रकट कर रहा है कि आपको शीघ्र ही स्वास्थ्य का लाभ हो। बाकी अगर किसी भी चीज़ का संकेत दिया जाता है तो संकेतवाचक वाक्य। अगर किसी वाक्य में निषेध है, जैसे कार यहाँ खड़ा करना मना है, तो यहाँ पे निषेधवाचक हो जाएगा। अगर आप किसी से प्रश्न पूछते हैं उसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा। ये सभी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें इच्छावाचक था। 8वां नंबर सवाल, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अभाव सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा अभाव, राइट आंसर है। 9 नंबर सवाल स्क्रीन के सामने। कहानी का प्लॉट। कहानी के अनुसार भगजोगनी का दूसरा पति कौन था। तो भगजोगनी का दूसरा पति उसका सौतेला बेटा था। आप लोग को ध्यान रखना है। भगजोगनी का जो विवाह था वो बूढ़े इंसान से कर दिया गया था, इसलिए उसका दूसरा पति उसका सौतेला बेटा था। ऑप्शन नंबर नीचे होगा 4 में है। इनमें ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए आप अगर बिहार बोर्ड का सिलेबस देखिएगा तो हिंदी के में आप लोगों को बी आर अम्बेडकर की जितने भी पुस्तक हैं, यानी जितने भी रचनाएं हैं, इनके बारे में पढ़ने को दिया गया। तो बी आर अम्बेडकर की जितने भी रचना उसको हम लोग देखेंगे। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और इन सुधरास ये सभी बी आर अम्बेडकर के हैं, लेकिन श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पार्ट ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में वो जिक्र किया है, इसलिए उनको ये इसमें कहा गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। बस हिंदी आप लोग का खत्म होने वाला है। हिंदी का आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन हिंदी का। विद्यापति की कविताएं अधिकांश किस रस में लिखी गई हैं। तो विद्यापति की अधिकांश कविताएं किस रस में लिखी गई है। तो रस हो जाता है कि समय सौंदर्य रस में लिखी गई है। सौंदर्य रस आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ से अंग्रेजी का सवाल हो जाएगा। अंग्रेजी में आप लोग को टोटल भी 8 सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो पहला नंबर सवाल है अल्टरनेटिव चूज द वर्ड ऑफ मीनिंग बेस्ट एक्सप्रेसेस, यानी 1 वर्ड पूछा जा रहा है बेस्ट एक्सप्रेसेस। पेनिसिया किसे कहा जाता है। क्योर ऑल को पेनिसिया कहा जाता है। जो सभी बीमारियों का इलाज करता है उसे पेनिसिया कहा जाता है। डिटेस्ट का क्या पूछा जा रहा है। डिटेस्ट का पूछा जा रहा है अपोजिट, तो इसका सही हो जाएगा एडोर। एडोर मतलब होता है किसी भी चीज़ को पसंद करना। बाकी ये सभी इन सब के साइनों हैं। डिटेस्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ से घृणा करना, इग्नोर करना और कास्टिकेट करना, ये सभी इनके साइनों हैं। मैंने सभी बता दिया आप लोगों को, करेक्टली स्पेल्ड है।
4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द विच से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा डेबिलिटेड। डेबिलिटेड इसमें सही स्पेलिंग है। देखिए स्पेलिंग आप लोग को याद करना होगा तभी आप लोग को एग्जामिनेशन में बने। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है। फिल इन द ब्लैंक्स है। व्हाट ए डैश हॉलीडे। व्हाट ए डैश हॉलीडे। हॉलीडे आप लोग का मेमोरेबल होता है, यादगार होता है, तो मेमोरेबल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 16 नंबर सवाल। मैनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ डैश। फाइनल स्टेज ऑफ डैश, किसी भी प्रोजेक्ट रीच करता है फाइनल स्टेज के इम्प्लीमेंटेशन में, तो इम्प्लीमेंटेशन राइट है होगा लोगों का इम्प्लीमेंटेशन। ईडीएम फ्रेजेस है। काउट रेड हैंडेड। काउट रेड हैंडेड का हो जाएगा डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग। किसी भी काम को करते हुए पकड़ा जाना रंगे हाथों, उसी को कहा जाता है काउट रेड हैंडेड। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोग को देखना है। अब है आप लोग का वन वर्ड है फेवरेटिज्म सो बाय हर पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव। नेपोटिज्म सही आंसर होगा नेपोटिज्म। तो क्लिक करना है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म जो होता है जितने भी नेता विधायक में होता है अपने भाई भतीजा बाद उसी को कहा जाता है नेपोटिज्म। यहाँ पे एक्टिव पैसिव है। एक्टिव क्या बनाना है, पैसिव से एक्टिव में बनाना है। तो द पेंटर पेंटेड द इंटायर बैंगलो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द इंटायर बैंगलो वाज पेंटेड बाय द पेंटर्स। कही जवाब ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों को टिक करना है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच। उमा आस्क मी हाउज योर ब्रदर। हाउ योर ब्रदर। तो इसका सही आंसर है उमा आस्क मी हाउ माई ब्रदर वाज। सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। देखिए 3 नंबर इसका सही आंसर है। यहाँ से आप लोग का मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। मैथ का सवाल आप लोग खुद से बनाइएगा। यहाँ पे बनाने वाला कुछ है नहीं, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इसका आप लोग का आंसर मिल जाएगा पीडीएफ में, वहाँ से आप लोग इसका आंसर मिला सकते हैं। हम लोग मेन जीके जीएस को देखते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। टोटल आप लोग का 75 सवाल जीके जीएस से रहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से जीके जीएस शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान से पहला नंबर सवाल है 36। सुनैली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है, क्या है। तो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है क्या, सुनैली बॉर्डर। नेक्स्ट नंबर सवाल जल्दी जल्दी कवर करेंगे। वालियार बांध केरल के किस जिले में है। तो वालियार बांध केरल के पालक्काड जिले में है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है। आईएमपीएस का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग को टिक करते हुए इतना दूर निकलना है। भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। भारत में सबसे सर्वाधिक ठंडा स्थान द्रास है। द्रास लोग को टिक करना है, द्रास सबसे ठंडा स्थान है द्रास। नेक्स्ट नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं। क्या होगा इसका सही आंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल इस पुस्तक के लेखक हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ध्यान रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले टिक करते हुए आगे बढ़ना। ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे। ध्यान रखना है जगजीवन राम थे उस समय 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं जुड़ती है। जो छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ जुड़ती है, उत्तर प्रदेश के साथ भी जुड़ती है, पश्चिम बंगाल के साथ नहीं जुड़ती है, तेलंगाना के साथ जुड़ती है। तो इसके साथ नहीं जुड़ती है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। तो दिल्ली का पहला सैयद शासक खिजर खान था, जो कि सैयद वंश की स्थापना किए थे। आप लोग का ध्यान रखना है खिजर खान। चीन के साथ सबसे लंबे सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है। तो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा भारत की अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिए चीन की सीमा सबसे, अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है तो सिक्किम हो जाएगा। अगर पूछे चीन की सीमा सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश। सबको ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। बाकी सिक्किम की सीमा 3 देशों के साथ मिलती है, ये भी ध्यान रखना है, नेपाल, चाइना और भूटान। जीएसटी के संदर्भ में जीएसटीआईएन का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेशन इनकम नंबर। टैक्सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है। सही जवाब इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इमोटाइजेशन।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? कौन सा राज्य है जो नेपाल को भूटान से अलग करता है? राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग को होमवर्क में देना है। आप लोग गूगल पे चेक करके बताइए इसका क्या होगा आंसर। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था? तो महात्मा का नाम था आप लोग का पुतली बाई। पुतली बाई था महात्मा गांधी की माता का नाम। अगर आप लोग से पूछे कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी पत्नी का नाम था। ये भी आप लोग ध्यान रखना। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। आप लोग ये भी ध्यान रखना है 1869 में। आप लोगों को भी बात समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो सभी बैंकों का मुख्यालय, अधिकतर बैंकों का मुख्यालय महाराष्ट्र में, जैसे आरबीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र में, एसबीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र में, मुंबई में है। सभी आप लोग को टिक करते हुए आगे बढ़ना है। तो मुंबई सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है भारत का, मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। ये सबसे बड़ा दक्षिण नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं देता? कोई ब्याज नहीं देगा। चालू खाता में कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, बचत खाता में ब्याज दिया जाता है सालाना। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने है। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर कर दी गई? तो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में कर दिया गया था। कौन? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही पहली बार जनगणना शुरू किया गया था। कब? 1872 में। और नियमित जनगणना कब किया गया था? 1881 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पे करी गई थी? आप लोग बता ही दिए। नेक्स्ट नंबर सवाल, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे है? तो द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे है, अभी ध्यान रखना है। और लूनी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये सभी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा आप लोगों का। ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? 1861 में किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट नंबर सवाल, पर्वतों की श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? हिमालय किस श्रेणी से संबंधित है? हिमालय आप लोग का फोल्डेड माउंटेन है, यानी वलित पर्वत हो जाएगा, वलित पहाड़। नेक्स्ट नंबर सवाल, ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठी है भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाली आखिरी कील साबित हुई, किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय की हत्या साइमन कमीशन के विरोध में कर दी गई थी। साइमन गो बैक का नारा इन्होंने ही दिया था। और साइमन कमीशन कब आया भारत में? तो भारत में 1928 में आया था साइमन कमीशन, और इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है साइमन कमीशन के बारे में। और साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? तो संविधान के निर्माण के उद्देश्य से आया था। सभी बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर सवाल, नीचे दिए गए ग्रहों में सौरमंडल में कौन ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, और इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है आप लोगों को, वरुण ग्रह को। और बृहस्पति और मंगल के बीच छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में देखने को मिलते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह देखने को मिलता है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। और कौन सा ग्रह है जो कि पानी पर तैरने लगता है? तो शनि ग्रह है। और शुक्र ग्रह को भारत में की पृथ्वी की भगनी और शाम का तारा, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इससे सभी सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, आप लोग यहाँ से विज्ञान के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहा जाता है? तो शरीर रचना विज्ञान को कहा जाता है। जीव की संरचना उनके अंगों के निर्माण से संबंधित है, तो शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा आप लोग के स्क्रीन के सामने। संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो बैटरी का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है? तो एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग में उत्पन्न होता है ये बताते हैं। देखिए लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सभी एंजाइम जो है पैनक्रियाज से निकलता है। और एक प्रकार का रासायनिक उत्प्रेरक है जो हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने का काम करता है। क्या है? एंजाइम। कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से। और टाइलिन लार में, ये सभी आप लोग वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आसविनीकरण कहा जाता है। आसविनीकरण, जब वाष्पन और द्रवण दोनों एक साथ होंगे तो उसको आसविनीकरण क्या हो जाए? वाष्पन और द्रवण साथ साथ, उसी को कहा जाता है वाष्पन और द्रवण दोनों साथ साथ। नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो
तो गैलेना किसका अयस्क है? सभी लोगों को मालूम हुआ सीसा का अयस्क है गैलेना। लोहा का क्या है? हेमाटाइट, सीडेराइट, ये सभी लोहा का अयस्क है। तांबा का अयस्क आप लोग बताइएगा, और निकेल, ये सभी आप लोग कमेंट करिए जरूर। निम्नलिखित में से कौन से तरंगे और किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो गामा किरणें सभी उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरणें की। सभी आप लोगों को ध्यान रखना है। और गामा किरणें की खोज किसने किया था? तो पॉल विलार्ड ने आप लोगों का गामा किरण का खोज किया था। ये सभी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डाटा को तेज़ी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है? तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग जब नेट चलाते होंगे, किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते होंगे, तो उसमें कैश फाइल भर जाता होगा, उसी को कहा जाता है कैश फाइल। ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा आप लोगों को दिखने में परेशानी होगा, लेकिन मैं बोल के आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधियों ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अत्यंत बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? तो पतंग उड़ाने उनको बहुत बेहद ही सहायता प्रदान की, और उनको बिजली की छड़ की खोज करने में सहायता प्रदान की पतंग उड़ाना। ऑप्शन नंबर ए सही है। पतंग को उड़ाएं तो उनको पता चला ऐसा हो सकता है, पतंग को उड़ाने से बहुत सी चीज़ें उनको मालूम चली। नेक्स्ट नंबर से पतंग उड़ाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसका? 66-68 का। अब 69 है। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है वो सड़े हुए अंडे की समान होती है, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। इस यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक किस तत्व की विद्वान होती है? किस तत्व का विद्वान होता है? ये भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को चेक करूँगा, जितने भी लोग कमेंट करेंगे तो मैं पता करूँगा, उसका आंसर सही दूंगा कमेंट में नीचे। ये सभी मैंने 2 क्वेश्चन अभी तक होमवर्क के लिए दिया है। हर्ट्स किसकी एसआई यूनिट है? तो हर्ट्स किसकी एसआई यूनिट है? आवृत्ति की हो जाएगी एसआई यूनिट हर्ट्स। और न्यूटन का हो जाएगा फोर्स बल, और कार का हो जाएगा ऊर्जा, कार का जूल भी हो जाएगा, और दबाव यानी पास्कल का हो जाएगा दबाव। नेक्स्ट नंबर सवाल हो जाएगा डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है, बताया था मैंने, कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। और अल्मुनियम का बॉक्साइट हो जाएगा। सभी बात आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप लोग का रिवीजन हो सके। जब किसी सतह पर पदार्थ पर जब दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? कौन सा? तो पास्कल का नियम। जितने भी द्रव में दबाव, हाइड्रोलिक ब्रेक, सभी पास्कल के नियम पे आधारित। तो ध्यान रखना है पास्कल का नियम, जब दबाव लगाता है तो परिवर्तन के बिना किसी, ये सभी आप लोगों को मालूम होगा। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द किसके लिए मापा जाता है? तो रक्तचाप यानी बीपी को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक आप लोग 120 और डायसिस्टोलिक 80। और अगर पूछे आप लोगों से कि किसमें इसका मापा जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। स्पिग्नोमेट्रोमीटर से मापा जाता है। स्पिग्नोमेट्रोमीटर क्या है? तो बीपी को मापने का आप लोग का उपकरण है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? अगर एक और बात पूछे कि मानव रक्त में कितना, मतलब मानव के शरीर में कितना लीटर खून होता है, आप लोग कमेंट करते 5 से 6 लीटर खून होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द किसने खोज बोलेगा तो अल्टमैन हो जाएगा। अल्टमैन दिया होता तो आप लोग उसको टिक करते, लेकिन अल्टमैन ऑप्शन में नहीं है। शब्द किसने दिया था ये पूछा जा रहा था, बेंडा द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। और यकृत में क्या होता है? तो विटामिन ए संश्लित, यानी कि यहाँ पे विटामिन ए यहाँ पे स्टोर होता है। सही बात आप लोगों को ध्यान होगा। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस शोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 4। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावक बल। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो कंठमाला रोग जल जनित बीमारी नहीं। ऑप्शन नंबर 2। बाकी टाइफाइड, हेपेटाइटिस है जाइए, सभी जल जनित बीमारी है। टाइफाइड होता है जीवाणु से, हेपेटाइटिस होता है किससे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हैजा भी किससे होता है? ये सही बात आप लोग, जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग, सभी कमेंट करके बताना है। दबाव की एसआई यूनिट क्या है? तो दबाव आप लोग का पास्कल हो जाएगा दबाव का। करंट का एम्पियर हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, और विभव का वोल्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधे में कौन सा पुष्प शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते? जिसमें बीज नहीं होते वो एंजिम्नोस्पर्म होगा। जो मतलब कि कवर से ढका हुआ रहता है उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, और जो ढका हुआ नहीं रहता है उसको जिम्नो क्या बोल रहे हैं? जो ढका हुआ नहीं रहता, बीज नहीं होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो कान के पर्दे की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑटोस्कोप। ऑप्शन नंबर 3। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी फीमर है, सबसे बड़ी हड्डी है जांघ में, सबसे लंबी हड्डी। एल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1921 में दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भौतिक के किस क्षेत्र में दिया गया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको दिया गया था
नोबेल पुरस्कार। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सभी आप लोगों को ध्यान होगा। अब यहाँ से आ जाता है क्या, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मामले से क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके हैं। देखिए AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिसिस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट नंबर सवाल, केरल की कौन सी कला को यूनेस्को की मानवता की आपूर्ति संस्कृति विरासत की सूची में रखा गया है? तो कुडियाट्टम को रखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अनुभवी पत्रकार तथा टीवी एंकर करण थापर किस पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन सा पुस्तक लिखे हैं? इसका सही जवाब होगा डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, ऑप्शन नंबर 3। ओट्टम थुल्लल पारंपरिक नृत्य कला है जो किस राज्य में मनाया जाता है? ओट्टम किस राज्य में है? तो केरल में हो जाएगा। ओट्टम केरल में हो। नेक्स्ट नंबर सवाल है, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? सीजर कप आप लोग किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है सीजर कप। सुब्रोटो कप, सीजर कप, मेड्रिका कप और आप लोग का सुब्रोतो, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। और आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सभी चीज़ मैंने बताया आप लोगों को। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग के सामने, पहले सर्च इंजन अर्ची के संस्थापक कौन है? अर्ची के संस्थापक है मैथ्यू ग्रे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 21 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो हो जाएगा राजस्थान। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और अरुणाचल प्रदेश के को जोड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है आप लोगों का भूपेन हजारिका पुल, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में है? तो पंचवटी किस राज्य में है? सही आंसर है महाराष्ट्र में है पंचवटी, ऑप्शन नंबर 3। देखिए पहले सर्च इंजन आर्ची की संस्थापक ये नहीं हो जाएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर 2 होगा। एलन एमटेज है। एलन एमटेज है ना कि ये है, ऑप्शन नंबर 3। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था तो मैंने अभी इसको देख कर क्लियर कर दिया। आर्ची के संस्थापक एलन एमटेज, आप लोग का ध्यान रखना है, एलन हो जाएगा। आर्ची के संस्थापक एटेज। बाकी इसका राजस्थान था और इसका ये सब था। वाल्मीकि मैंने बता दिया महाराष्ट्र में है। कौन सा राज्य 25 मई 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की उद्घाटन यानी शुरुआत किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा उसका ट्रैफिक सिस्टम, ये किस राज्य शुरू किया है? तो यह शुरू करने वाला असम है। असम ध्यान रखिएगा, असम। 97 का क्या होगा राइट आंसर? विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया? भूटान में खोला गया विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आप लोग को टिक करना है। चलिए 98 नंबर सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO प्रमाण किस कंपनी को प्रदान किया गया? तो इंफोसिस को प्रदान किया गया, इंफोसिस AI के लिए। जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, किस देश से हैं? तो वो इंग्लैंड से थे, जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट नंबर सवाल, किसने 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता है? तो आज का आखिरी सवाल, किसने 36वां स्पेनिश लीग जीता है? आप लोग को इसका सवाल आंसर में कमेंट करके बताना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं नीचे पिन कर दूंगा। तो चलिए ये 100 सवाल तक क्लियर हो गया। सेट नंबर 1 आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया। अब सेट नंबर 2 मैं जल्दी आप लोगों के लिए डिस्कस करके लाऊंगा। जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।